मुझे लगता है कि अगर ये ड्रामा मेरे लिए कहीं भी ड्रॉप हो रहा है तो वो म्यूज़िक की वजह से। आप एक लफ्ज़ बोलते हो एक आ जाता है। मजे की बात है क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी में है, उसको सॉफ्ट कैसे दिखाना है, तो राइटर ने क्या दिखाया उसका म्यूजिक के साथ। हाँ। जो इंसान आर्टिस्ट होता है, म्यूजिक से लव करता है, वो दिल का नरम होता है। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बेटे को कहे तो बस कहने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने कहा ही नहीं। और सांवल जो कैरेक्टर है उसको पता है कि पिया को कितना पसंद है फिरोज। हर आशिक को कैसा होना चाहिए? सावल जैसा होना चाहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल नीली कोठी का रिव्यू। मिक्स रिव्यू था, मिक्स भी नहीं बल्कि एक एवरेज रिव्यू था। अभी तक मुतासर नहीं कर पाया हमारे जजेस को भी और ऑडियंस को भी ये ड्रामा, लेकिन आई होप आगे जाके ये जान पकड़ेगा। लेकिन एक ड्रामा जो बहुत ही जानदार और शानदार है उसकी बात कर ली जाए। व्यूज़ बेहतरीन उसके आ रहे हैं और आई थिंक अभी जो टॉप 2 ड्रामास चल रहे हैं व्यूज़ वाइज, उसमें एक ये है जिसका नाम है सावल यार पिया और दूसरा है मेरी ज़िंदगी है तू। तो मीना जी स्टार्ट करेंगे सावल यार पिया का रिव्यू। मीना जी क्या कहेंगे आप सावल यार पिया के बारे में? 8 एपिसोड्स, 10 एपिसोड्स सर चकरा गया। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की इसमें कि कहानी में बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप जियो का जब शिकार बन जाते हैं तो फिर आपके फ्लैशबैक्स और जियो का शिकार फ्लैशबैक्स और आप जब खींच रहे होते हैं कहानी को, वो चीज़ जो है वो बहुत इसमें मुझे लगी कि रेपिटेशन ज़्यादा थी नॉल। लेकिन उसके बावजूद देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द स्टोरी। आई जस्ट विश कि 8 के बजाय ये 5 एपिसोड्स होते तो बहुत माइंड ब्लोइंग मुझे लगता है ये होता। सो व्हाट आई रियली एंजॉयड वाज द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, बाप का मिलना, लड़की को पता चलना, ये सारी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ जो बिकॉज़ ये ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। बिकॉज़ हम लास्ट टाइम भी कह रहे थे ना कि ये जो चीज़ें जैसे अनफोल्ड होंगी तो कैसे होंगी। आई थिंक दे वर डन वेरी वेल। आई हैव टू मेंशन जब यासिर का एक्सप्रेशन था जब वो पहली दफ़ा उसको देखता है, व्हाट इज़ द फादर, सलमान नहीं अली सलीम नहीं अली ताहिर, उसमें नाम उसका इन द प्ले असलम भाई, असलम, जब वो उसको देखता है ना तो असलम का रिएक्शन था। बट ये जो है ना पहले उनको देखते हैं और फिर एक रजिस्टर होता है उनमें and then he I thought that was such a good expression, yeah, because normally होता है ना कि आप जब किसी को देखते हैं after a long time, so it takes you a while to register that that person is standing in front of you. That was really good, but I thought the twist and मैं चीज़ कट करूँगा। मैं ये लिटरली ड्रामा देखते हुए ना, मैं जब वो अपने बेटे को मैनिपुलेट कर रहे होता है, मैं कहता हूँ यासिर नवाज फैंटास्टिक एक्टर, वेरी गुड, प्लीज काम किया करें इस ड्रामे में। जो आपका काम है ना, जो आपकी परफॉर्मेंस है, मतलब वो शिकायत कर रहा था कि मेरे जो ना तारीफ तुम लोग नहीं करते हो। मैंने कहा 10 एपिसोड तो हमने देखे कोई नहीं, इस हफ्ते आप ही की तारीफ है, जो फैक्ट है। क्या कमाल का कैरेक्टर ने डेवलप किया है। तो यासिर अमेजिंग। और जिस तरह से वो अपने बेटे की सिंपैथी ले रहे हैं और मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ कि वो बड़े सटल वे में उन्होंने पूरी बात ही घुमा दी। मुझे तो लगा कि ये था ही उनका, ये जो अभी हमने जो 2 एपिसोड्स देखे कि हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग, मीनिंग अपने आप को भी एक वे से और बेटे को भी एक वे से, यू नो, इट इज वेरी वेरी। और जी क्यों यूं है कि उसको मैं वो किधर तो फंस मुझे गई नहीं हूं। समझ आ रही बेचारी, उसको एक 2 डायलॉग्स और जरा दे देते। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लड़की का पता चलना वो मुझे इम्पैक्ट इतना नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन मुझे अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो अपनी माँ को अभी भी माँ समझती है। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉर्मली जब आपको हम लोग जब ड्रामेटिकली कुछ दिखाते हैं ना कि ये मेरी असल माँ नहीं है, यू नो, लेकिन यू नो वो उसका जो अपनाहियत जो इस औरत के साथ, बिकॉज इसने इसको यू नो शी इज़ रेज्ड हर, आई थॉट दैट वाज वेरी गुड।
क्या कहते हैं, then her putting the blame on both, not just Musa, on her father also, कि ये चीज़ रेक्टिफाई होगी तो पुलिस में होगी, दोनों जाएं और बयान दें. The way she is confronting what's his name, I just thought that catching up on all of this was very good, very refreshing. और अब जब हम करेंगे then I'll talk about the two, but I will give definitely both. I'll take a little bit away from again, I can't blame the director so much because I don't know whether it's the director जो he's been told कि आपने इसको खींचना है, या that's production, but writing तो मुझे बहुत इसकी अच्छी लग रही है. अभी तो इमोजी दिखाना, फिर एक्टिंग. Oh sorry, अभी इमोजी दिखा रही है. So for me it was one thumbs up. नादिया खान. सांवल यार पिया ड्रामा तो है ही नहीं मेरे हिसाब से. ड्रामा नहीं है, फिल्म है. ओह माय गॉड. फिल्म. हर ड्रामे से अलग इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन प्ले है, परफॉर्मेंस है. अच्छा मुझे ये लगा कि अब क्योंकि हमने 10 एपिसोड्स इकट्ठे देखे तो 25th 26th पे आके हर कैरेक्टर, हर एक्टर अपने प्राइम पे पहुंच गया. अब आप नहीं कह सकते कि ये हल्का है, ये वो. सांवल तो है ही, मतलब वो तो है ही ठंडिया, लेकिन जो बाकी हैं. एक सेकंड, मैंने भी पिया के बारे में करना है. पिया अब आराम. सुकून मिल चलिए गया. आगे चलते हैं. इस दफ़ा थोड़ा सा अलियार के लिए भी है. फिरोज जो हैंडसम लगा है और जो उसने डायलॉग डिलीवरी की है इन एपिसोड्स में, भाई मुझे फिरोज का काम बहुत अच्छा लगा. मार्जिन भी मिला उसको. वो कॉलेज बॉय से हट के अब उसके बड़े सीरियस सीन्स आए और बाप से जैसे वो बात कर रहा है ना, फिरोज किंग. ऐसा लगता है कि उसने बहुत अपना होमवर्क किया है. मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग आया है हर सीन में कि आई वाज सो इम्प्रेस्ड. अच्छा लग रहा था. बस बैकपैक उसने जो उतारा ना वहाँ और अच्छा लगा. और इवन धुरेफिशा पिया वाज सो स्ट्रॉन्ग. हालांकि एक आध बात गलत कर रही है वो, मुझे नहीं समझ आ रहा है FIR किस बेस पे कटेगी, लेकिन बहरहाल अब वो आगे हम जाके बात करेंगे. लेकिन उसने भी ना वो आ गई अपने प्राइम पे परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि सीन्स डिफरेंट हैं, डायलॉग्स बड़े ज़बरदस्त हैं. ये और बात है कि बेचारी वो बार बार बल्कि बेचारा सांवल को बुलाती है, तुम मेरे मुहाफिज बनोगे. टाइमिंग इधर आया सांवल, वहां से पता नहीं, मुझे लगता है 360 लगा हुआ है ना पप्पा के फोन पे. असलम साहब फौरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो आके बेइज्जती, निकल यहाँ से. पापा वो बेइज्जत होके, बड़ी इज्जत से आता है सांवल, अब बेइज्जत होके निकलता है बेचारा. ये कंसिस्टेंटली हो रहा है. मुझे इतनी तप चढ़े, मैंने कहा यार बोलो, तुम लोग बुला रहे हो, तुम लोग हेल्प मांग रहे हो, वो थोड़ी अपना खुशी से आ रहा है. लेकिन ये कि बेचारा बहुत डांट पड़ी है उसको सांवल को, लेकिन ही इज़ गोइंग टू हेल्प, ही इज़ गोइंग टू बी द सेवियर. तो मैं इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ. और यासिर क्या विलन है. ज़रा सा भी ग्रे होता है ना, थोड़ा सा शेड कोई स्ट्रोक लग ही जाता है, कुछ नहीं, बड़ा ही ब्लैक जबरदस्त. और इसका जो अब वो चला नहीं, घर में तो बहुत ग्रे है ना, घर में तो ऐसा इतना अच्छा वही बाप है. नहीं मुझे तो कहीं, लेकिन होता ना कि आप में ग्रे शेड होता नहीं है, ब्लैक है, ब्लैक ही ब्लैक है हर जगह. मुझे जो पिछले एपिसोड्स में जेल के सीन्स चले ना मूसा के, बहुत अच्छे थे. कि वो उसमें बताया सो इंटेलिजेंट राइटर एंड डायरेक्टर के पार्ट में कि वो बना कैसे. और उसमें वो था ना वो जो ये वाला पॉलिटिशियन, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहा था ऐसे. वो फरासत साहब बन नहीं गया. वो पॉलिटिशियन अच्छी बात करते करते ऐसे क्यों करता था, उसका जरूरी था. उससे क्या फरासत टच दिया ना, क्या अशरफ मतलब, हसन वाला फरासत. हालांकि इतना स्मार्ट ग्लैमरस थे, उन्होंने कहा थोड़ा इवल टच दो आप सर, ऐसे कर लें. बहुत क्यूट था. बट आई एम लविंग दिस ड्रामा. और वो जो उनका साउंड सिस्टम, उसका गाना ला वो बड़ा भाई मुझे बहुत पसंद है. यस है ना, आता नहीं है. अच्छा, ला इंग्लिश वाला ला क्यों आपने किया है. नादिया की इमोजी शाइन कर रही है. नादिया की इमोजी शाइन कर रही है. आपने क्या मैट करती हूँ पाउडर लगा के. ये लो पफ कर दिया इसको. ला अच्छा, क्योंकि आज आप सोचोगे बुशरा आपा कहें, बुशरा आपा की एक रिकॉर्डिंग थी, उनको वहाँ जाना पड़ा. और हमने हिना दिल पजीज साहबा को जब लक्स स्टाइल अवार्ड में डोरे डाल के घेरा तो वक्त बहुत कम था, तो इसलिए वो एक दो ड्रामाज नहीं देख सकी. लेकिन बाकी ड्रामों की तैयारी मुकम्मल है. लेकिन सांवल यार किया, क्योंकि उसको कैचअप करना शुरू से लेकर आखिर तक मुमकिन नहीं था. तो ये जिम्मेदारी मैंने ली, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे से इस ड्रामे को देख रहा हूँ और रेगुलर इसको देखा है. तो मुझे तो डोरे डाल के क्या किया तुमने इन पे. यहाँ लेके आए ना.
2 जुर्म हुए हैं, एक नहीं। डोरे भी डाले, आपने अलाउ कर दिया? डोरे डलाइन। हाँ, मैंने सोचा सरेंडर कर दूँ। चांद तो है हमारे लड़के में, मुकरम किंग। मुकर्रम को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती। क्या बात है। ओके जी, अब अगर बात की जाए इस ड्रामा की, तो इसमें जो नादिया वाला सवाल था, FIR कट सकती है कि नहीं कट सकती? किस चीज पे कटेगी? इतने पुराने जुर्म की। नहीं, किस चीज पे? अब आप सोचें। अब मैंने इस पे अपने एक हमारे लॉयर फ्रेंड है उनको फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि ये सिचुएशन है, हीरोइन ये डिमांड कर रही है अपने बाप से कि भाई ये मसला है, जब मैं पैदा हुई थी तो उस वक्त मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे बाप ने जाके जुआ खेल लिया जब मेरी पैदाइश के वक्त पे, और वहाँ पर ये सब कुछ हो गया। तो लॉयर ने तो शुरू में यही बोला, सैफ जो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई इस पे तो उसके बाप पे हाँ, बाप पे कटनी चाहिए कि ये बाप क्या, किस तरह का बाप है कि हाँ, इतनी इस सिचुएशन में तुम बेगम को छोड़ के गए हो। नहीं, बाप भी, लेकिन रिमेंबर इन दैट सिचुएशन जब वो जा रहा था फिर उसको रोका ना। नहीं वो सुने, हाँ, मैंने पूरी हाँ, जो लॉयर से मेरी अच्छा, बात हुई हाँ, वो मैं आपको बता रहा तो हूँ। वो बाप को ही कह रही है, वो कह रही है दोनों जाएं। वो नहीं, वो कह रही है मूसा पे कटेगी। नहीं, वो ये नहीं, कह रही नहीं, है कि बाप, मेरी हाँ। माँ के साथ जो कुछ हुआ उसकी तलाफी होनी चाहिए, चाहे इरादी तौर पे किया हाँ। गया हो या गैर इरादी तौर पे, आपने जान के किया या नहीं किया, लेकिन उसकी किसी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ। मेरी माँ के साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। हाँ। वो अपने बाप को भी कह रही है और अपने दोनों को। होने वाली तो मैंने फिर जब लॉयर से बात की इनिशियली, तो मैं यही सब वो कह रहे कि नहीं यार ये तो बड़े इंटरेस्टिंग केस बनता है, ये है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसमें 3-4 क्राइम कमिट हुए थे नादिया, जिसपे हो सकता है कि एक आदमी को आपने हब्से भेजा में रखा, ठीक है, जो कि उसका बाप था, सही है, उसकी माँ का तो वो नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो गया, उसको अलोर करके वो ले गया अंदर, क्योंकि वो बार बार कह रहा था अली ताहिर का कैरेक्टर कि मैंने उठ के जाना है, मुझे जाने दो, मेरी बीवी की तबीयत खराब। नहीं बैठो अब तुम लगाओ। उसके बाद दूसरा ये तशद्दुद किया, सेकंड, तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें आ गई क्योंकि उसने मजबूर किया कि तुमने अपनी बेटी को सेल करना है, ये हमें देना है। ये बहुत that is the biggest crime। अच्छा, मैं समझी शायद मर्डर की वजह से। तो नहीं, मर्डर की तो नहीं बात। वो ये कह रही थी कि वो जो भी उस रात हुआ ना उसकी आप कटवाएं FIR। ये और बात है। अब लॉयर यही कहता है कि इसको प्रूव करना, कौन से CCTV कैमरे थे, कैसे कोई भी इंसान जाए किसी को कहे कि मेरे साथ ये हुआ था, अगवा। तो फिर उसमें दुर्रे फिशा का जो बहुत इंटेलिजेंट राइटर ने लिखा हुआ था, जिसमें जब राइटिंग में बात होगी मैं कहूँगा भी कि वो कहती है कि इस तरह से हमें काइंड ऑफ प्रोटेक्शन पुलिस की मिल जाएगी कि हमने ऑलरेडी एक रिपोर्ट पुलिस में दी हुई है कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो हमें जो नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रही है दुर्रे फिशा। पिया जो है वो उससे भी हेल्प मांग रही है, वो पुलिस की भी हेल्प मांग रही है कि हम इस जोन में से गुजरे में, ताकि जो मुतल्लिका थाना है उसको पता हो, ताकि अब जो वो बड़ा सेठ बन चुका है वो जो है मूसा का कैरेक्टर, उसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस आ जाए। तो दैट वाज आई थिंक समझने में वक्त लगा, लेकिन बहुत क्योंकि मूसा को तो वो अरेस्ट कर लिया था फॉर दिस क्राइम के जी, इसका जुआ सेंटर एंड ऑल दैट। हाँ, बाप को नहीं हुआ ऐसा। हाँ, तो वो ये कहती कि अब इस चीज में से गुजरो, अब दुश्मनी छुपना छोड़ो, अब दुश्मनी मोल लो इन लोगों से, क्योंकि हम आ तो गए इस सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनी। उसके बाद आई थिंक इट्स इलेक्ट्रीफाइंग टू वॉच अहमद अली अकबर एंड दुर्रे फिशा जब वो सामने होते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे हानिया बिलाल को देख के कुछ होता है ना, इनको भी देख के कुछ फिरोज का भी, यासिर का भी। यासिर का तो मैं डेफिनेटली, मुझे तो फिरोज यासिर नवाज वाज अमेजिंग। आई थिंक यासिर नवाज आपको प्लीज ज्यादा ड्रामास करें, आपकी प्रेजेंस, आपका ठहराव, आपका देखना बहुत ही कुछ बहुत अलग था, एक्सपीरियंस एंड मास्टरी। हाँ, कोई बहुत ना लग रहा था कि बहुत मंजे एक्टर है। जैसे हमने तन्मन नीलो नील में नुमान मसूद की एक रेंज देखी थी, इस ड्रामे में हमें यासिर नवाज की एक रेंज नजर आई है। तो जी मुझे नादिया जरा ये ड्रामा क्यों इतने व्यूज लेके जा रहा है, डेफिनेटली इन सब चीजों की वजह से। एंड दानिश नवाज अमेजिंग जॉब। मुझे पता है आपने मेरी टांग खींची थी लेकिन सिर मजा आ गया। मैंने उनसे कहा, हम करने लगे सवाल, कहता यार क्यों कर रहे हो क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, अब इतना अच्छा ड्रामा बनाया, रिव्यू तो करना पड़ेगा इसका। तो जी 2 thumbs up। और हिना आपा ने क्योंकि देख नहीं सकी थी, उनको 25-30 एपिसोड देखना उनके लिए बहुत मसला था, वो भी 3 दिन के नोटिस पे, तो ये फिर मैंने देख ली। नादिया राइटिंग और सॉरी मरीना जी राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो सांवल का जो अभी सबसे जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त सांवल पे अभी आया हुआ है कि उसको कहा गया है कि तुम जिस लड़की से अब वो इश्क करता है कि तुम उसको किडनैप करके ले आओ, और लड़की ने उसको कहा है कि जिस आदमी ने तुम्हारी ज़िंदगी बना दी और तुमको सेव किया, मेड यू समथिंग,
उसके खिलाफ खड़े हो जाओ मेरी खातिर। तो एक बहुत मज़े का, आई थिंक अ वेरी गुड ट्विस्ट इन द स्टोरी फॉर सांवल, बिकॉज वो क्या करेगा, वो करेगा तो ऑब्वियसली वो तो इश्क के नाम पे करेगा जो करेगा। एक चीज़ मुझे कहनी चाहिए कि सॉरी, मैं म्यूज़िक को बिल्कुल नहीं एंजॉय कर रही इस एपिसोड। मुझे लगता है कि अगर ये ड्रामा मेरे लिए कहीं भी ड्रॉप हो रहा है तो वो म्यूज़िक की वजह से। आप एक लफ्ज़ बोलते हो, एक आ जाता है, फिर आप दूसरा लफ्ज़ बोलते दैट इन इटसेल्फ आई फील इज सो इरिटेटिंग कि भाई साइलेंट मोमेंट्स दो, याद करने के मोमेंट्स दो। इट कांट बी जस्ट नॉइज, इट्स जस्ट अननेसेसरी तो नॉइज। स्पीकर लेके चल रहा है आपके साथ, वो तो अपने साथ स्पीकर लेके चल रहा है। नहीं, उसके अलावा there is just too much music, there is just it's not necessary, but I think that part of it is really well. लड़की एकदम से कहाँ गायब हो गई, उसकी जो पुरानी आशिक थी वो एकदम से प्रोमिनेंट हो गई थी, फिर घर भी आई वगैरह, फिर एकदम से वो गायब हो गई है। अपनी सिद्रा का जो कैरेक्टर था इसकी पुरानी ना, वो आई और एकदम से देयर वाज, यू थिंक कि अब कहानी में और कोई ट्विस्ट आएंगे, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। मे बी आगे, मे बी शील कम, बट आई फाउंड दैट टू बी अच्छा। अब सांवल और क्या कहते हैं, सॉरी, मूसा एंड हिज व्हाट इज हिज नेम, मूसा एंड हिज ट्रस्टेड फ्रेंड इज, उसका नाम मैं साकिब समीर। हाँ, साकिब का जो कैरेक्टर है, तो वो अब सांवल, हाँ निसार, वो सांवल को उन्होंने ये अब वो दिया हुआ है ना कि ही हैज़ टू ब्रिंग दिस गर्ल, अब वो नहीं डिलीवर कर रहा, तो व्हाई आर दे स्टिल ट्रस्टिंग हिम? मुझे ये एक क्वेश्चन मार्क लगा। ये ऑल्दो बीच में कहा है कि मुझे शक हो रहा है इस पे, लेकिन फिर बाद में कहा नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। वेयर इज वो कॉन्स्टेंटली उसको ही इज़ नॉट अलाउइंग दिस गर्ल टू कम टू देम, सो व्हाई आर दे ट्रस्टिंग हिम? फिर एक दुरे ने बहुत अच्छा इमोशनल सीन अपने बाप के साथ किया था, जब सामन से वो हेल्प मांग रही थी और बाप आ गया ना, अब इसको पता चल गया, तो वो बाप के साथ शी इज़ लाइक टॉक टू द हैंड वाली बात, कहती मैंने इसको बुलाया बिकॉज मैं ये वो कैरेक्टर वो सीन उसने इतना अच्छा किया। अच्छा, उसमें कहती है कि आप जाओगे पुलिस के पास, ये वो, फिर बाप सोचता है, फिर डिसाइड करता है ओके आई एम रेडी टू गो। फिर वो कहती नहीं, मुझे थोड़े से दिन दे दे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतने इमोशनल सीन के बाद आई फेल्ट दैट सीन shouldn't have been there, नहीं, क्योंकि उसके बाद उसकी मुलाकात होती है उससे, तो वो वहाँ की कोर्ट स्टोरी बताता है, तो वो भी फिगर आउट कर रही है कि इनमें जब उसकी मुलाकात होती है उसके साथ, फेरोज के साथ, उससे पहले नहीं, उसके बीच में नहीं होती, उसके बाद वो जाती है फिरोज के पास नहीं, और वो कहती है वो पहले हो गई उसकी मुलाकात, तो उस सीन से कंफ्यूज किया था ना थोड़ा सा। हाँ, लेकिन when you have such a emotionally charged scene और बाद में हाँ ठीक है थैंक यू, अच्छा मैं भी आपके साथ चलूँगी, आई जस्ट फेल्ट दैट वाज अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा जारिंग लगा, लेकिन ठीक है। देन शी गोज टू फिरोज एंड देन शी टेल्स हिम दैट आई एम गोइंग टू डू दिस। नाउ इन ऑल ऑफ दैट समहाउ उनकी केमिस्ट्री नहीं मैच कर रही, बट फिरोज और इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। फिरोज और दुर्रे की आपको केमिस्ट्री नहीं लग रही? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि फिरोज, मीनिंग सांवल ना कुछ कहते हुए भी उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल। डिड यू सी दैट सीन वेयर ही वॉक्स इनटू द रूम व्हेन शी ओपन्स द डोर फॉर हिम, और एक हवा सी चलती है और वो और ही गेट्स द स्माइल ऑन हिज फेस आफ्टर ही क्रॉस, आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग। बट विद फिरोज का थोड़ा सा टॉक्सिक वाला मुझे जो है ना एक चीज़ लग रही है, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो अपनी बाप की साइड ले रहा है। आई एम ग्लैड दैट वो पागल नहीं हुआ एक लड़की के पीछे और बाप के साथ उसका। बट यू आर राइट, आई थिंक इसमें जो कहानी में जिस तरीके से मूसा का जो कैरेक्टर लिखा गया है वो लिखा भी बहुत अच्छा गया है, और यासिर इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो फॉर मी आई विल गिव देम एन 8 and an 8। राइटिंग एंड डायरेक्शन, एंड इफ आई एम 8 पे हम तालियां भी बजाते हैं। नादिया जी मेरी बग्गो ला, मैं तो इतना ला करके, मेरा ख्याल है इस गाने के और भी कोई पार्ट उठा सकते थे, ला में पता नहीं क्या है। तो एनीवे
जब मैं वेट कर रही थी कि ये जब ये पता ला चलेगा। लगाया है व्यूज के लिए, व्यूज ला। हाँ, views ला। व्यूज तो आ रहे हैं 10 मिलियन। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं कहती हूँ सालों बाद कोई ऐसा कैरेक्टर बनाया ये मजा आ गया। ये बहुत दिल जलों का कैरेक्टर है ना कि मैं कहती हूँ सांवल। इलीट हो, मिडिल क्लास, कोई सी भी क्लास इससे कनेक्ट हो गई है अभी सांवल से। कमाल ये है व्हाट अ लवेबल कैरेक्टर ना, है। हर बंदा को ऐसे बैठ के ना, चाहे कहीं भी बैठा हो, सोच रहा होगा ऐ ते मेरी कहानी है, ऐ ते मैं हाँ, ऐ ते सांवल मेरा भरा है, ऐ ते मेरे नाल भी हो रहा है, क्योंकि हर एक का दिल टूटा हुआ है। फर्स्ट स्टोरी सब अपना छुपा रहे हैं, कहानी तो ज़िंदगी में चल रही है, लेकिन वो पहली मोहब्बत जो है ना वो याद है सबको वो, और अब सेकंड जो आ रही है वो भी उसका कोई चांस नहीं है। तो अच्छा, जब ये मैं सोचती थी कि जब ये पता चलेगा कि जुए में हार गया था बाप, तो क्या धमाका होगा, क्या होगा। मैं तो उस पल का सोच रही थी कि क्या होगा जब मूसा लड़की को देखेगा और उसको याद आ जाएगा कि मैं तो उसको जीता हुआ हूँ, जुए की बाजी में शी इज़ माइन, आई हैव क्लीन, बेटा आप साइड पे हो। आप तो बेटा साइड। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बेटे को कहे तो बस कहने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने कहा ही नहीं। तो शुक्र है हुआ ही नहीं। साइन लैंग्वेज आया भी ही कर नहीं। साइन लैंग्वेज भी कर लेते हैं। ये किसी पल खामोश नहीं रह सकती, मुंह से नहीं बोलेंगे तो हाथ बोल लेते हाँ, हैं। तो वाह मतलब- नादिया तो वाह। मतलब कमाल ये है कि शुक्र है ना हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, हुआ ही नहीं। मतलब बात वहां तक शुक्र है पहुंची ही नहीं, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी थी। राइटर के भी आया नादिया होगा, आप जो है ना राइटर ने आप भी सोचा होगा, उसने कहा होगा हाय अल्लाह छोड़ो। अगर ये 80s की फिल्म होती, होना वही था जिसका हाँ। मैंने इशारा आपको दिया है। लेकिन शुक्र है अब हम 2025 में हैं, तो राइटर ने कहा रब करके नहीं भाई, नहीं, बेटे के लिए ही रहने दो। तो लग रहा है कहीं कहीं, लेकिन हुआ नहीं, शुक्र है। तो एनीवे बाप ने प्लान बनाया शानदार। एक तो एक सवाल थ्रू आउट ड्रामे में हो रहा है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। आप पहले मूसा थे हैं, आप अब सेठ दाऊद हैं तो पहले मूसा थे, जवाब नहीं दे रहा, घुमा रहा है बाप, बार बार इस सवाल को घुमा रहा है। माँ से पूछ रहे हैं ये मूसा था, अच्छा लड़की की माँ को भी नहीं पता, वो भी मूसा ये उसको तो कुछ नहीं है पता, ना। उसको कुछ नहीं पता उसको बेचारी। जी क्यों को कुछ नहीं पता। नहीं, उसकी माँ को, इसको दुनिया असलम की साहब माँ की को- बेटी दोनों को। माँ को कुछ नहीं पता, दोनों के आप एक्सप्रेशन देखा दोनों क्या? माओ को भी केस करना चाहिए अपने अपने मियाँ पे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि जीक्यू को पता है ये मूसा था, दैट टाइम शी वाज मिसेस मूसा। अच्छा हाँ, जेल में जीक्यू तो उसको को पता है, पता बट नन्ही बन रही है, क्या मुझे तो पता ही नहीं। तो शोहर ने मना किया है ना, हाँ, तो वो फिर- कैसे फिर एक्सप्रेशन दे वो? भी कि अच्छा भी सब ये तो बहुत अच्छा है ना, ये मुझसे ना सवाल करो। घर में हम ये बोले ना ऐसे पढ़े क्या मतलब, तो किससे करें सवाल। लेकिन यहाँ लड़कियां ना घुमा रही हैं लेडीज, उसको भी नहीं पता, उसको तो नाराज होना चाहिए अपने हस्बैंड से, बल्कि आंखें बाप दिखा रहा है, असलम साहब जवाब उसको आंखें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं बेचारी, उसको तो ना किसी ने कुछ बताया है ना इसको, अच्छा उसको क्यों कुछ नहीं भी बताया? उसको सारा पता नहीं, बताना उसको चाहिए, सब हम घर क्यों ignore कर रहे तब्दील हैं। कर रहे हैं। पता नहीं पिया की माँ को सलाम है कि मतलब आपको कोई कुछ नहीं पता, पाला इसने बच्ची को है, पता कोई नहीं रहा। बड़ी अफसोस आई की थिंक बात वो है। सिर्फ उनका मेकअप अच्छा हो जाता है, शी इज हैप्पी फॉर दैट, उनको हाँ। बाकी कुछ जिंदगी में नहीं, चाहिए। उसने डायलॉग में बताया, मैं तो सिर्फ, मैंने वही ना परेशान, इसके जहन में क्या चल रहा है। माँ क्या कहती है, ओहो मैं तो उस दिन के इंतजार में जब मेरे घर का माहौल नॉर्मल होगा, जो कि अगले 25 साल में होने वाला नहीं है। आप प्लीज गलत उम्मीद लगा रही हैं। वहाँ FIR करनी है, मूसा बेटी को उठाना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, असलम का गराज वराज सब सेल होगा, सॉरी वो दिन नहीं आएगा। आप कोई और प्लान सोचें, इन्वॉल्व हो जाए मसले में। वो सिर्फ देखती है जब सावल अच्छा बेटा बुला रही है, मुझे मम्मी ठीक नहीं लग रही सावल के लिए। अम्मी को सावल पसंद है बेटी के लिए, जो बात है वो कहेगी, देखो लाइफ लॉन्ग हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस बच्चे से। मुझे लग रहा है वैसे, आई थिंक उसको ये भी एक ऑप्शन थी, ख्याल आ रहा था कि ऐसे शादी कर ले तो अब तो मैं मिसेस सावल बन जाऊंगी, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कुछ कहने के लिए। अच्छा तो मैं बस सोच रही थी, बल्कि मैं कहना चाह रही थी कि बाप का बड़ा अच्छा प्लान है। थोड़ा टाइम लगा मुझे समझने में कि ये कह रहा है कि कोर्ट मैरिज कर लो ताकि असलम की बेइज्जती हो जाए, और अगर ये नॉर्मल कोर्ट मैरिज नहीं। मुझे कि कोर्ट मैरिज वाला फिनोमेना मुझे समझ और नहीं अगर आया। because वो और अगर मानेगा कोर्ट नहीं ना। मैरिज ना हुई तो अलयार की तो कोर्ट मैरिज ना बेइज्जती करे, होगी। अपने घर बुला के निकाह पढ़वा दे मौलवी के वही साथ। हो गए। हाँ मतलब, लेकिन उसने प्लान इतना जबरदस्त बनाया कि बेटा जो है ना ऑफ हो जाए, इससे गड़बड़ हो जाए, कि वो क्या हाँ, यार वो मेरा बाप वैसे- तो चाह, मैं हाँ, समझी ना, वो यही मैंने चाह कहा रहा है। प्लान बड़ा स्मार्ट है कि वो अच्छा बन रहा है बेटे के सामने, लेकिन उसका पीछे बहुत इवल प्लान है। उसको पता है कि लड़की माँ के बाप के अगेंस्ट नहीं जाएगी तो बेटे का दिल खराब हो जाना, उसने कहना दफा करो। लेकिन उसके बाद ये फिर भी अपना क्लेम रखेगा
कि वो तो गया मैं तो बट इस क्लेम की कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, तो क्लेम कैसे हो सकता है? मैं कहूँगा वो बस वो चीज़ मेरी है, मैं कहता रहूँ उसके जहन में तो है ना हो सके, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा कुरंगी ये ब्रिज मेरा है। क्या कर सकते हैं। अच्छा 2 लाइनों की तरफ आते हैं। बेहतरीन ये तरीका होता है लाइन कहने का। तेरे सेठ की दुश्मनी से तो बच जाऊंगा, लेकिन इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। ओए होए होए। सांवल शाबाश, आई लव इट। यही हर दिल की आवाज है ना, जबरदस्त लाइन है। तेरे सेठ की दुश्मनी से शायद बच जाऊं, लेकिन इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। आई लाइक इट। जैकेट बहुत प्यारी थी, बिल्कुल हमारे एक रफीक भाई थे, सेम ये जैकेट पहनते थे। आपने रफीक भाई से तो नहीं थी? हैं, बहुत जबरदस्त। एक वो नहीं थी स्लीवलेस जैकेट हाँ। ऐसी, लेकिन वैसी कर लो जरा सांवल टाइप। फिर क्या है, बाइक आई एक सीन के लिए। ये जब साइबर ट्रक था ना, ये उसी वाले की, उसकी बाइक है जिसका साइबर ट्रक था, मुझे लग रहा है उनके दोस्त की। 2 घंटे के लिए भी बाइक आई थी, चली गई। नहीं लेकिन इसमें वो जगह नहीं थी पिया के बैठने के लिए। नहीं तो ये बाइक सीट तो लगाऊंगा उसमें ली ना। आई नो, हाँ, लेकिन so वो थोड़ी ठीक देर है, के तो लिए तो आई, बेच फिर दी। नहीं आई। हाँ। बट बड़ी प्यारी बाइक। नहीं तो बेच दी ना बाइक, अब वही गॉट तो- हिज कार बैक। अब वही तो अब वहाँ आ रही हूँ ना कि 2 घंटे के लिए बाइक आई थी, उसके बाद अब कहा जी भाई बाइक कहाँ है। अब आने वाले वक्तों में इसकी जरूरत नहीं है बाइक की, इसकी जरूरत है। खुल के सामने आने का वक्त आ गया है। क्या बात है जियो सांवल, वाह। ठीक है, ये फीलिंग थी मेरी। बाकी बहुत ज़बरदस्त था, आहा बड़ा ही मज़ा आ गया। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और तुम क्या हमारे मुहाफिज बनोगे, फिल्मों वाली बात की और उसने एक्सेप्ट कर ली। This drama is very filmy. This is very filmy. वेरी फिल्मी एंड आई लव इट। Yes. स्पेशली जो 80s 90s की फिल्में देखने के शौकीन हैं, उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो अंगूठा इस्तेमाल करें। आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। डायरेक्टर और राइटर छा गया आप 9-9। Oh wow. ये आया, ये लाइन आई है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो अंगूठे का इस्तेमाल। ये हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे किसी दिन। ओके जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें इतने कॉन्फ्लिक्ट थे ना, जो शुरू से बहुत सारे हुक थे। ये वो ड्रामा था आई थिंक जिसमें सबसे ज़्यादा हुक चल रहे हैं। डिफरेंट ट्रैक्स हैं, लेकिन वो आपस में जिस तरह से मिले हैं, आपको शुरू में इंतज़ार ये था कि जब ये मूसा को पता चलेगा कि क्या हुआ है, कि मैं इसको जीता हुआ था इस बच्ची को या लड़की को जब छोटी सी थी। उसके बाद जब उनको पता चलेगा ये उसका बेटा है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि जो सांवल है वो उसी के अंडर काम करता है, वो उसी का चेला है, वो कैसे उससे मुकाबला करेगा। वो सब चीज़ें ना, और इतनी अच्छी वो वीव हुई हुई है कि जब आपके सामने आती हैं आपको मज़ा आता है। और आपने सुनी हुई है कहानियाँ, आपने ये लिटरली 80s की मूवीज़ में इस टाइप के बहुत ज़्यादा आपने कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं, लेकिन इसमें वो इतने मज़े से वो हो रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे कहूँगा मैं राइटिंग में जिस पे मैंने कहा कि कमाल हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, वो ये था कि जब बाप बेटे को मैनिपुलेट करता है, वो इतने सेंसिटिवली, इतने हसास तरीके से करता है। वहाँ तो यासिर नवाज ने कमाल की एक्टिंग की है, ठीक है। वो इतने उन्होंने रिलैक्स होकर अपनी वो बात की, और इस तरह से कि वो इतना कन्विंसिंग था कि मैं भी हो गया। मैंने कहा हाँ हो सकता है वो जो असल में वही कुछ ख़राब हो, उसकी ये डिल्यूजन हो, क्योंकि ये इंसान तो अच्छा इंसान लग रहा है। मतलब आपने देखा हुआ इंसिडेंट आपने शुरू के एपिसोड में, लेकिन स्टिल आप उनकी बात को मानने पे तैयार करो। वो तो फिर बाप था, उसने जिस तरह से बेटे को वो किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि ग्रेजुअली, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या दिखाते हैं कि लड़की ऐसी अचानक दिल तोड़ के किसी और के साथ चली जाती है, अब उनका ग्रेजुअली फेड हो रहा है। वो जो भी उनकी अफेक्शन थी, लव पे नहीं पहुंचे थे, वो लाइकिंग थी। कौन? ये यार और पिया, मतलब लव जो मतलब उसना इश्क नहीं हो गया था, जैसे सांवल का हो गया था। वो कह रही ना इश्क है, यार प्यार की है, तरह बहुत से प्यार है। definitely। पिया को भी बहुत ज्यादा आई है। थिंक या तो ने केमिस्ट्री बोला का मैं है, केमिस्ट्री yes, का कम मैं है, हाँ, तो chemistry, उस वजह there's से no मुझे वो chemistry। हाँ। जैसे सांवल वो feel का नहीं आ रही है। सांवल का फील हो रहा है कि उसे कितनी पसंद है ये, इसके लिए वो कुछ भी कर जाएगा, अपने सेठ से लड़ जाएगा, ये कर जाएगा, उसके लिए 24 घंटे तैयार रहता है, क्या करना है, उसकी दुख वाली बातें बर्दाश्त भी करता है। और वहाँ पर जो वो था ना, वो बहुत ग्रेजुअली अलग होने का उनका सिलसिला शुरू है। नॉर्मली हमारा क्या होता है, बस अब मैं तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे इतना बड़ा चीज़ पता चली, मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ हूँ, अब मैं सांवल के पास जा रही हूँ। ये नहीं हुआ जो हम मेरे जहन में था कि शायद ऐसे हो। वो बड़ा ग्रेजुअली वहाँ पर लड़के का दिमाग किसी और तरफ जा रहा है, जो वो बाप की मोहब्बत में, यहाँ पे ये इस तरफ जाना शुरू। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मैंने You think she's going to end up with Samal? यस I don't think so. बस उसको मारे ना सांवल को, बाकी I think they're going to kill him. मुझे No, आई no. होप नॉट। फिर सीक्वल कैसे बने? मैं मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे है लगता है कि अब Because देखो सांवल
को ये भी देखे पता है नादिया कि क्या जबरदस्त। सांवल को नहीं मार No. सकते, उसका सीक्वल नहीं बनेगा। नहीं, सांवल के पास अगर पिया जाती है तो आपको क्या लग रहा है, सांवल पिया किसको नहीं, मिलेगी? पिया मुझे नहीं नहीं, लगता वो because दोनों जाएं जहां नहीं, मर्जी, नहीं। सांवल को नहीं मरना चाहिए बस। मर तो कोई भी नहीं रहा ना, मुझे पता है पिया किसके पास जाएगी। सांवल अकेला रह जाएगा। सांवल के पास, वो सांवल वो वो दिल जला है। काव ठीक। है, ये सही बात भैया नहीं। जी आपके because I also feel मुझे लगता है कि वो जाएगी वापस फिरोज के पास ही, and that's why I feel Samal is going to when I was watching the last 2 episodes मुझे feel हुआ कि I hope they don't kill him, हाँ। you know, the character. और सावल जो कैरेक्टर है उसको पता है कि पिया को कितना पसंद है फिरोज, so he has a clean heart. he has a clean heart, हाँ, लेकिन मुझे he is वही- doing this, he is यही doing तो मैं this कह from रहा the love of हूँ, वेरी his. इंटेलिजेंट राइटिंग के वो ग्रेजुअली, क्योंकि अगर ये होता है तो सोचो कितना मुख्तलिफ होगा कि उसकी मोहब्बत फेड कैसे हो रही है। आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर आपके बीच में मसाइल आते हैं, फिर आपको क्या आप समझते हो कि यार ये मेरी बात अंडरस्टैंड देखो- नहीं कर रहा, वो मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रही, तो फिर आपस में एक दूरियां आना शुरू होती है। वो दूरियां मुझे अब नजर आ रही हैं। We are on अब episode. आया है, अब आया ना आगे इसमें gap इसमें आ- दो देखो। सीन्स में वो गैप आ गया हाँ, दोनों में। नहीं बिल्कुल। गैप कैसे आया है, बिकॉज उसने कहा कि the only gap is that I'm taking your dad to court. I want to take your dad to So, court. That's वो the उसको only बुरा gap लगा ना। कि मेरा बाप But court marriage मेरा करने बाप जा तो रहा है। सही है, बहुत सही- अच्छा है। लेकिन I know, but still deep down inside एक हल्का सा एक question mark है, and we are on 25th, 26th episode. So we're going into the wind up. We don't have enough time for her to fall in love with Sam. That's how I'm seeing it. इतना टाइम हमारे पास नहीं है. हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, हाँ, कहती है हाँ मुझे पता वो है। तो उसको शुक्र पता है, है. उसको पता है। उसको पता है कि वो उससे मोहब्बत तो करता you है। don't just fall in love with a person. लव नहीं है। ऐसे नहीं होता. मुझे- और अगर हुआ तो वो गलत होगा. नहीं, अगर फिर अगर आप पिया पे शक करोगे. मैं पिया पे इसलिए मुझे शक नहीं हो रहा कि वो खैर जो आप तो नहीं करोगे, लेकिन लोग करेंगे. सावल डिजर्व जो उसको आप तो बहुत प्यार बिल्कुल ना करती है। करो. है ना, हाँ, तीसरी बार तो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसमें ये वाले सीन जो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे अच्छी बात मैंने बता दी, मुझे एक चीज़ समझ आई थी कि इतना ज़रूरी क्यों है कि अभी के अभी उसको अगवा करना है। इट्स ओके, इतने साल गुजर गए, 2-3 हफ्ते और ठहर जो भी करना है, कि नहीं आज वो अगवा नहीं हुए तो साकिब समीर बहुत परेशान करना है। क्यों है बगवा? हाँ, अब तो सेंस ही नहीं है, अब तो से- कोर्ट वाला चक्कर चल कोर्ट गया। वाला वो ये नहीं मुझे समझ आया, अब क्यों अगवा कर रहे हैं? कि अगवा करके भाई हम अपने बेटे का निकाह पढ़वाएंगे, पता नहीं कुछ अजीब सा। नहीं, तो वो करना ही नहीं basically चाहता। वो भाग गई, एक रात रहेगी बेटे के साथ, you know something हाँ, like that, बदनाम करने वो थोड़ा कच्चा काम था, वो वाला ट्रैक ना थोड़ा सा कच्चा था हाँ। कि वो समझ नहीं आई कि वो क्यों था आई थिंक उसमें, वो प्लान ए था, ये बी अब शुरू हो और गया। उसको सही तरह एग्जीक्यूट भी नहीं किया और गया। उसने कहा वो कि जिस तरह से किडनैप नहीं किया उसको, और उसने कहा हैश, उसका वो मतलब is not अगवा happy। वाला मुझे, अगर आपके अंडर कंट्रोल है सारी चीजें, आपने अपने बेटे को हाँ, हाँ। तो फिर मैनिपुलेट क्या कर जरूरत लिया, है, क्यों फिर kidnap जरूरत क्या है किडनैपिंग की? वो तो बैगेज हो और- जाएगा। हाँ, वो तो डैमेज होगा, तो वो मुझे जगह समझ नहीं आ रही, शायद आगे जाके एक्सप्लेन हो। बट आई थिंक राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए तो दोनों के लिए आई थिंक राइटिंग के लिए 8 एंड डायरेक्शन के लिए भी 8। अच्छा, मैंने सारी बातें कर दी। अच्छा, मैंने राइटिंग की भी तारीफ ना सांवल की कर दी, हद है वैसे। तो राइटर, सॉरी, मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए थी। मैं उस पे obsession भी with, लाइनें बोल रही हूँ और कह रही हूँ सावल बाबा, नहीं राइटर बाबा। चलिए, अहमद अली अकबर एंड दुर्रे फिशा, अच्छा मरीना नहीं, लास्ट वो उसमें कहने दो कि I think we नहीं, should राइटर का do, कमाल है। यासिर. और डायरेक्शन का मैं दानिश का पॉइंट भूल गई थी कहना कि इतनी वैरायटी है ऑफ लोकेशंस, हर शॉट में आप कहीं और लेके जा रहे हो। और जो रिक्शे के पीछे से आपने दिखाया ना पकड़ा है, वो बोरी। बहुत मुश्किल सीन था, बहुत अच्छा दानिश ने डायरेक्ट किया, स्मार्टली। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,437 हुए हैं, और सांवल यार पिया से हाशिम नदी साहब के हिस्से में आए हैं 2,760, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,175, और दानिश नवाज साहब के हिस्से में आए हैं 4,810, 27% बनते हैं, 2.7 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी वेल But डन। Very good. 10 million views, and I think voting should have been much more. आई थिंक हमने अपना हमारी वोटिंग का ना सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर सकें। और मैंने आपसे पहले भी अनाउंस किया था कि हमारी वेबसाइट पे काम हो रहा है, वो कुछ वजह से थोड़ा सा उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स है, वो जैसे ही चीज़ें सही होंगी फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। और आपको यहाँ पे चलती हुई नज़र भी आ रही होगी वेबसाइट का नाम। क्या क्या वेबसाइट पे नए पाइप लग रहे हैं? इतना हाँ, काम वो हो गया। पाइप लेंटर डल गया है, है ना? ठीक करो जल्दी। कुछ ऐसा काम उसका हो गया, तामीरी काम जारी तामीरी है। काम जारी है, तामीराती काम जारी है। तो जैसे तामीर हो जाएगी फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। आप यहीं पे आप देखेंगे, आप फौरन ठक करके लॉगिन करेंगे, और हम एक उसका जो होता है QR कोड भी आपको सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। आपने बस स्कैन किया, फौरन वेबसाइट पे गए, ठक करके वोटिंग की, आ गए। ये हम चीज़ बहुत जल्दी आपके लेके आने वाले हैं। लेकिन अभी जो चीज़ आने वाली है वो है दुर्रे फिशा और अहमद अली अकबर की एक्टिंग पे बात, जो कि करेंगी मरीना जी। So Durre Fisher, I don't know which episode, I think इसी एपिसोड में था ना जब वो अपने बाप को कहती है जी, that
I thought she was very good in that scene. I think she really performed well. I think she held her emotions very well. I think जो गुस्सा का जो level था, because उसमें you know there was एक spike था anger का, फिर अपने आप को काम करती थी, फिर जाती थी, you know, जहाँ भी उसने बात की अपनी माँ के बारे में तो you know आंखों में आंसू लाना. So I thought it was a complicated scene. बहुत उसने अच्छा किया. Ahmed has not changed his style of acting. He's a calm, cool person. For me, that scene when he walks in, when she says कि मैंने उसको एक जगह था, I can't remember which episode it was. I thought that was just absolutely beautiful because he walks in and then as he crosses her, he gets this smile on his face because she's invited him in. लेकिन otherwise, फिरोज के साथ भी जो scenes हैं उसमें आपको clearly एक difference पता चल रहा है कि ये इतनी कामली अपनी लाइनें बोलता है और इतनी इफेक्टिव होती हैं इसकी लाइनें. एंड द अदर पार्टी मुझे लगता है इज मेकिंग एन एफर्ट टू मेक देयर लाइन साउंड मोर यू नो. अदर पार्टी मीन फिरोज खान. या to make their तो नाम ले ले अदर पार्टी Other party. to make their dialogue seem more powerful. And this guy just is so cool. He's so उसकी as such variety nahi hai. There are no highs and lows of his performance, but he's brilliant. I mean, you love him, whether he's making chai or talking to her or talking to the boys in the. There's something in Sawal like that. There's like, some there is something very magical about him. So I will give him a 9. I will give her an 8. नादिया, हमारे पास 10 से ज़्यादा नंबर नहीं तो आपने तो डेफिनेटली वही देने थे. लेकिन कितना कमाल कैरेक्टर है. अच्छा, जब किसी ड्रामे में कोई कैरेक्टर आ जाता है ना, वो फिर हिना जी की तरह एक कैरेक्टर जो प्ले कर रही हैं वो हमेशा याद रहता है लोगों को. तो ये ड्रामा आएगा, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम तक, लेकिन लोग सावल को नहीं भूलेंगे. बाकी जो होते हैं ना क्यूट प्यारे अच्छे कैरेक्टर्स, वो आते हैं चले जाते हैं. जिसका गेटअप हो, जिसकी एक अपीयरेंस हो, कटोरी कट हो, ये ग्लासेस, कपड़े पे मोर की कढ़ाई, आय हाय, ये कहाँ लोग भूलेंगे. थ्रू आउट एक्सेंट बना के रखा है उसने. और वो कितना देसी है. His accent is. आई थिंक वो जो 6 पैक और वो वाइट शर्ट और ज़बरदस्त ब्लैक ट्राउज़र और वो भी एक लुक है. लेकिन वो देख ली हमने बहुत हीरोज़ की. जो अहमद कर रहा है ना, ये कोई नहीं कर सकता. उस पर इतना सूट किया है ये कैरेक्टर, जैसे लिखा है उसके लिए. Brilliant. और जिस तरह उसको कैरी किया, जो कलर्स उसमें, जो डायरेक्टर की भी इनपुट है दानिश की, जो इन्वॉल्व है ना इस लुक में, इनक्रेडिबल. ग्लासेस की डिटेल, कलर्स की और आप डिटेल. सोच नहीं सकते कि अब अभी जैकेट भी आ गई थी, सर्दियाँ हैं, सब सूट कर रहा है. वो किसी एक सेकंड भी वो अपने कैरेक्टर से नहीं निकला. अच्छा, सबसे मुश्किल मैंने देखा है कि लोग जब अपनी टोन देते हैं ना, निकल जाते हैं उससे, हल्का फुल्का सब निकल जाता है. अहमद पूरे ड्रामे में एक सेकंड के लिए इस टोन से नहीं निकला. जो सराइकी उसको टोन उसको मिली हुई है, नॉट इवन फॉर अ स्प्लिट सेकंड. इजंट दैट अमेजिंग? बॉडी लैंग्वेज, मूड, टोन, इवन उसका सर, वो भी एक उसने ना एक अलग उस पे रखा हुआ है. कभी तेज इधर उधर नहीं जाता उसका. सो कंट्रोल. और ग्लासेस का इस्तेमाल इतना अच्छा कि जहाँ पे लाइट होगी वो ग्लासेस जो शाइन कर रहे होते है ना? लाइक और मैंने वो कहीं एक कैसे कलर सेट नहीं किया है. अच्छा, वो कपड़ों के साथ मैचिंग है. पता नहीं कितनी ग्लासेस ली होंगी वो, कितना. और फिर एक आध जगह ना जा रहा है, अपना वो स्पीकर लेके जा रहा है. वो मुझे इतना अच्छा लगा कि इश्केस को एक ही गाना लगे सुन रहा है, लेकिन सुनता रहता है हर वक्त. तो आपको पता है इसका सीन आया और वो चला गया अपने म्यूजिक की दुनिया में. और फिर चाय बनाने का अंदाज कितना प्यारा डेवलप किया है, जहाँ सावल के साथ बार बार चाय आ रही है, या वो चाय बना रहा है या वो उसको सीन नहीं था खूबसूरत छत पे जाके उसको चाय रख के आ जाता है. हाँ, याद रहेगा ये कैरेक्टर. मैं कहती हूँ जब भी ड्रामा लिखें ना, प्लीज़ कोई ऐसा कैरेक्टर डाल दें तो आप देखेंगे सावल की तरह वो एक एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्रामा एक अलग लेवल पे पहुँच जाता है. और इसका सक्सेस इज मेन सावल, जिस तरह लिखा गया, जैसे शूट हुआ और जैसे परफॉर्म किया है मैंने. तो इसके अलावा भी कोई है? और किसकी बात कर रहे हैं? धुर्रे फिशा. हाँ, धुर्रे फिशा तो है ही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत है. सॉरी, थोड़ा सा है मैजिक है, दैट्स द मैजिक. और ये बनाया नहीं जाता, ये है कि मैं उसका जिक्र करती हूँ और भी बहुत सारे लोग, तो हम कहीं और जोन में पहुँच जाते हैं, फिर हमें कोई नज़र नहीं आता. ये सेटिंग तुम्हारे पास नहीं है मेरे ख्याल, देखने वाली नहीं है. ये लेडीज़ के पास सिर्फ सेटिंग होती है जब हम देखते हैं.
मैं पिया को देख के ऐसा हो जाता हूँ। हाँ, तो वो तो फिर तो पिया की बात जब होती है ना, फिर ये मुकरम के साथ होता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे इन एपिसोड में यासिर का काम, फिर रोज़ का काम बहुत अच्छा लगा, और ये तो है ही अमेजिंग। आई गिव अहमद अ 10 एंड पिया अ 9। लंबे लंबे सीन्स थे, दुरेफिशा ने बहुत प्यारे किए, उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज़ बहुत वेरिएशन थी, और बहुत अच्छे सारे सीन्स किए हैं दुरेफिशा। ओके जी, अब बात कर, मैं कुछ बात करता चलूँ, 2-3 आपको चीज़ें बताऊं कि ये जब ड्रामा स्टार्ट हुआ, ये अंदर की बात है, और मुझे बड़े एक जिसे कहते हैं ना ऑथेंटिक सोर्स ने बताया कि सीन बढ़ाए गए, सांवल और पिया के सीन बढ़ाए गए क्योंकि इतना केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग थी कि उनको लगा कि ये चीज़ हमें, लेकिन इंटेलिजेंटली बढ़ाए बहुत गए। अच्छा, बहुत सारे सीक्वेंस मेरे ख्याल नहीं थे, ये चाय वगैरह वाला, छत वाला, ये जान के इनकॉर्पोरेट किए गए। जो मुझे, जहाँ तक मुझे पता चला, इसमें हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जिस सोर्स ने बताया, मेरे ख्याल वो गलत तो नहीं मुझे बताएगा। और एक चीज़ जो आप देखते हैं, और मैं हैरान था कि मैंने अभी जो लास्ट ड्रामा देखा था वो फरार देखा था, उसमें एक इंतहाई सुलझा हुआ पुलिस ऑफिसर था, जो हर पुलिस ऑफिसर को ऐसा होना चाहिए जैसा वो था, और हर आशिक को कैसा होना चाहिए, सावल जैसा होना चाहिए, कि उसके लिए उसकी मोहब्बत कितनी एक उसके लिए मुकद्दम है, वो चीज़ कितनी उसके लिए इंपॉर्टेंट। और मज़े की बात है, क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी में है, उसको सॉफ्ट कैसे दिखाना है, तो राइटर ने क्या दिखाया उसका म्यूज़िक के साथ। हाँ। जो इंसान आर्टिस्ट होता है, म्यूज़िक से लव करता है, वो दिल का नरम होता है, उसका दिल टूटा हुआ है, तो वो जो सब कुछ सारे एलिमेंट मिलके सावल को जो सांवल बनाते हैं ना, वो इतना लवेबल है कि वो ठीक है, वो गलत काम भी करता होगा, शुरू में देखा तो कितना वो मार धाड़ वाला सीन था, बट स्टिल यू लव हिम कि यार ये कितना अच्छा इंसान है और कितने खतरनाक इंसान के लिए काम कर रहा है। और जहाँ पर वो और आपको लगता है कि ये अगर से मुहाफिज कह दिया ना, ये बात निभाएगा, ये जान दे देगा, लेकिन वो एक जान देगा। लास्ट लाइन देखो क्या कहा है, खुल के सामने आने का वक्त आ गया। और ये एक और हुक आ गया ना, मतलब जहाँ पे एक एपिसोड एंड हो रही थी वहाँ पे एक और हुक होता है। और आई थिंक अहमद, यू डिड अमेजिंग जॉब। और दुर्पी, अब वो तो अहमद अली अकबर की तो आपने खूब तारीफें कर ली, लेकिन दुर्रेफिशा, मतलब मैंने इस एपिसोड में स्पेशली जहाँ पर वो जो भैया जी आप कह रही थी, वो सीन इतना अच्छा था कि उसमें वो दुर्रे ने एक्चुअल करैक्टर आर्क बनाई है अपने करैक्टर की, कि मैं यहाँ से शुरू हुई थी, और जब एक इंसान को ये पता चले कि मुझे मतलब ये सब कुछ हुआ कि मैं जुए में हारा गया, जो फ्रस्ट्रेशन थी, और वो जब बाप को कहती है ना कि बस अब मुझे, जब जा रही होती है, तो वो एंगर, और जाहिर बात है ये सीन बैक एंड फोर्थ तो साथ तो शूट नहीं हुए होंगे, 10 दिन पहले हुआ होगा, 4 दिन पहले, लेकिन जो एक्सप्रेशन में होल्ड किया, उन्होंने कंटिन्यूटी में, मुझे पता है कि इस घर का सीन जो है, जब उस घर से इस घर में आई होगी तो हो सकता है 3 हफ्ते का फ़र्क हो, वो बहुत कमाल का था दुर्रे का, कि उन्होंने बड़े इस पर गौर किया। अगर बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप पिछला सीन पढ़ के उसका मूड समझ के अगले सीन को करते हैं, तो वो नज़र आ रहा था कि दुर्रे ने ये चीज़ की है, विच इज़ ब्रिलियंट। और आई थिंक वो टाइम के साथ और उनकी जो काम में नफासत और निखार आता जा रहा है। तो आई थिंक सावल एंड दुर्रे बोथ आर फॉर मी 10, बिकॉज वो दोनों जब साथ होते हैं, इवन जब वो अपने बाप से कर रही होती है, तो पीछे सावल के एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे, वो भी जब वो FIR गाना, वो जुए वाली बात में ना दुख हुआ है, FIR पे भी उसकी शक्ल बनी कि FIR कैसे कटेगी, जैसे कि ना कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कह रही है, लेकिन जब उसको जुए वाली बात हुई तो वो हल्के हल्के एक्सप्रेशन पीछे आ रहे थे। तो आई थिंक बोथ आर 10, क्योंकि आपको ड्रामा देखने का मजा ही इन दो कैरेक्टर्स की वजह से आ रहा है। और एट देन आई थिंक 10 फॉर यासिर नवाज। ओह यस, यासिर नवाज 10, you were so good। हमारे पास वोटिंग में नहीं थे आप, तो हम जरूर आपको वोट करते, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपका जरूर करवाएंगे वोटिंग में नाम, ताकि पब्लिक आपके लिए वोटिंग कर सके। लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। और दानिश नवाज देख ले, फिर कर लिया आपका रिव्यू। आई होप यू आर हैप्पी। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 19,590 और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 3,521, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,073। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन सावल तो बहुत पॉपुलर है। अगर फिरोज़ की बात की जाए, उनको मिले 6,367, 31% बनते हैं, 3.1 उनको मिले हैं। बट अहमद अली अकबर को 444 मिले, विच इज़ आई थिंक नॉट पॉसिबल। हम इसको कंफर्म भी करेंगे, अगर हुआ तो हम आगे जाके इसको सी कर देंगे इसकी। लेकिन अभी जो मेरे हाथ में वोटिंग है वो ये है
हमें तो सांवल का करेक्टर बहुत पसंद आ रहा है। आई थिंक ऑडियंस जो भाई अहमद सांवल के लेकिन फैंस हैं वो जाके वोट करें, फिर फेरोज किंग के फैंस तो कर रहे हैं वोट। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया का रिव्यू।